Hello bachcho, let's start the question and the question says according to the Blackman's law of limiting factor at any given time photosynthesis can be limited by पहला option light only, दूसरा option CO2 concentration only, option C both light and CO2 concentration या फिर option D either by light or by CO2. So let us start with our key concept. The key concept of this question is Blackman's law of limiting factor. लिमिटिंग फैक्टर तो 1905 में ब्लैकमैन ने फाउंड किया था कि जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस वो आपका वैरीड कर सकता है टेम्परेचर से एट हाई लाइट इंटेंसिटीज, और उसने एक लॉ दिया था आपका लिमिटिंग फैक्टर्स के लिए. सो जो ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर है ये आपका मॉडिफिकेशन ऑफ द लीबिग्स लॉ ऑफ मिनिमम. इसने क्या बोला कि कोई भी एक प्रोसेस जो आपका कंडीशन है वो आपका क्या करेगा, कोई भी प्रोसेस अगर किसी एक फैक्टर से आपका इफेक्ट हो रहा है या फिर उसका रेट आपका डिक्रीज कर रहा है, तो दैट इज व्हाट द लॉ लिमिटिंग फैक्टर सेज. अब फोटोसिंथेसिस के केस में इन्होंने बोला है कि जो मैक्सिमम आपका लिमिटिंग फैक्टर है, मैक्सिमम लिमिटिंग फैक्टर दैट वुड बी CO2, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 प्लस आपका H2O आपका क्या है, ये एक इम्पॉर्टेंट है, प्लस सनलाइट आपकी इम्पॉर्टेंट है जो देती है C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन गैस आपकी. ये आपके क्या है, दीज आर दी बाय प्रोडक्ट जो फोटोसिंथेसिस से आपके बनते हैं. फोटोसिंथेसिस के लिए आपका CO2, वाटर एज वेल एज आपका सनलाइट, ये तीनों ही इम्पोर्टेंट है. बट मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस कब हैपन कब होगा, जब उसका ऑप्टिमम वैल्यू होगा फैक्टर के लिए. सो अब हम देखते हैं ऑप्शंस की तरफ. लाइट ओनली, सिर्फ लाइट से ही नहीं होगा, इट विल बी विथ लाइट एज वेल एज CO2. अगर लाइट नहीं होगा तो आपका फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा. हेंस ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा. ऑप्शन ए, बी एंड डी तीनों ही हमारे गलत हो जाएंगे. और ऑक्सीजन जो है वो एक लिमिटिंग फैक्टर नहीं है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो एज अ बाय प्रोडक्ट आपका रिलीज होता है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. आवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी. तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू.